देश भर में इन दिनों बुलडोजर की कार्रवाई सुर्खियों में है। राजस्थान में भी बुलडोजर चला है। अलवर जिले के राजगढ़ में मास्टर प्लान के नाम पर प्राचीन भवनों, दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई करने वाले अधिकारियों ने मंदिर को भी नहीं बख्शा। बुलडोजर की कार्रवाई से राजगढ़ कस्बे का मुख्य मार्ग खंडर में तब्दील हो गया है। भवनों और दुकानों को बिना किसी मुआवजे के मास्टर प्लान का हवाला देकर ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई में कई दुकान और मकान तोड़ जाने से बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। राजगढ़ के सराय बाजार में बने 3 मंदिरों को भी तोड़ा गया। 200 साल पुराने मंदिर पर भी बुलडोजर चलवा दिया गया। राजगढ़ प्रशासन की ओर से 17 अप्रैल को ये कार्रवाई की गई। व्यापारियों का कहना है कि शादी समारोह और गर्मी के सीजन के दौरान उनकी दुकानों को तोड़े जाने से उनका धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कस्बे के गोल सर्किल से मेला चौराहा के बीच सड़क मार्ग में बाधा बने प्राचीन भवनों और दुकानों को ध्वस्त किए जाने के बाद उनके मलबे का अंबार सड़क मार्ग पर लगे होने से आवागमन भी बाधित हो रहा है। स्थानीय लोगों ने रोष जाहिर करते हुए प्रशासन पर आरोप लगाया है कि प्रशासन ने मनमाने तरीके से कार्रवाई करते हुए 100 से 150 साल पुराने कागज और पट्टों के साथ रह रहे लोगों के मकान और दुकानों को मास्टर प्लान का हवाला देकर तोड़ दिया। कस्बे के सीताराम शर्मा ने बताया कि उन्होंने लक्ष्मी देवी और अशरफी देवी से सराय बाजार में पुराना भवन खरीदा था। उनके पास 1 अगस्त 1919 का नजूल स्टेट अलवर का पट्टा और 1961 की नगरपालिका मंजूरी है। सराय बाजार में कंकरों की सरकारी सड़क के पूर्व की ओर करीब 8 फीट छोड़कर दुकानें बनी हुई हैं, जिन्हें मास्टर प्लान का हवाला देकर तोड़ दिया गया। एडवोकेट सुरेंद्र माथुर किट्टू का कहना है कि सराय बाजार में प्राचीन 3 शिव मंदिरों को तोड़कर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाई गई है। इस पूरी खबर पर संवाददाता हिरेन जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलवर के राजगढ़ से। हिरेन, क्या कुछ नजारा है इस वक्त? ये जो अतिक्रमण जो कहा जा रहा है या मास्टर प्लान को ध्यान में रखते हुए जो कार्रवाई की गई है, ये बीते सप्ताह शुरू की गई थी और रविवार सोमवार तक चली थी। तब कोई विरोध नहीं हुआ था। लोगों ने आग्रह किया था लेकिन प्रशासन ने एक नहीं मानी, चूंकि नोटिस काफी पहले से दिए गए थे। लेकिन आज चूंकि इसके कुछ वीडियो जब वायरल हुए तो देश भर से इस पे प्रतिक्रियाएं आई और भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। लेकिन सूरज ऊपर चढ़ा जैसे ही तो ये बात सामने आई कि स्थानीय नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड है और उस बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया था, तो उस प्रस्ताव के तहत ही ये कार्रवाई की गई थी। इसे देखते हुए शुरुआत में कुछ राजनीति शुरू हो चुकी थी। शाम होते होते राजनीति चरम पर रही। स्थानीय जिला कांग्रेस ने यहाँ जिला मुख्यालय पर ही नगर पालिका चेयरमैन जो कि भारतीय जनता पार्टी के, उनका पुतला फूंका। इधर भारतीय जनता पार्टी से ही अलवर के जो लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं बालकनाथ, वो और यहाँ के पूर्व विधायक जो वरिष्ठ नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं ज्ञानदेव आहूजा, वो राजगढ़ पहुंचे। लेकिन लोगों ने उनका विरोध किया। लोगों ने उन्हें कहा कि अब क्यों आए, क्योंकि बाजार पूरे वीरान हो चुके हैं, टूट चुके हैं। तो लोगों ने कहा आपको आने में 5 दिन लग गए। इसका काफी विरोध हुआ और इसी दौरान राज्यसभा सांसद और क्षेत्र में भारी पकड़ रखने वाले किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे दिल्ली से। वहां किरोड़ी लाल मीणा का विरोध नहीं हुआ और वो वहां अभी धरने पर बैठे हैं थाने के बाहर। लेकिन सवाल जो स्थानीय लोग जो चिंता कर रहे हैं, जिनके घर, जिनके आशियाने उजड़ गए, उन सबका यही कहना है कि इतने जब सब कुछ हो गया उसके बाद अब राजनीति से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जरूर है कि जो मंदिर प्रशासन ने जो तोड़े हैं, बात सरकार पार्टी की नहीं है। जिस तरीके से तोड़े हैं, मूर्तियों को जहां रखा गया है, जिस तरीके से उनका परिवहन किया गया, ये इसमें कहीं भी शास्त्रीय मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया। इसे लेकर आक्रोश बहुत ज्यादा है। प्रशासन को इसकी भनक है। इसे देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए फिर से मंदिर बनाने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच दिन में अलवर के नए जिला कलेक्टर प्रसाद ने इसके स्पष्टीकरण जारी कर पूरे मामले पर तथ्यात्मक रिपोर्ट की कब से कार्रवाई शुरू हुई, कैसे नोटिस दिए गए, लीगल प्रक्रिया अपनाई गई, इसे लेकर
ये सारी अपनी स्थिति प्रशासन की स्पष्ट की। और लेकिन जी। स्थानीय स्तर पर अभी वहाँ लोग खुश नहीं हैं प्रशासन की कार्रवाई से और राजनीतिक दलों के ताजा रवैये से। जी जी, बताया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से एक बयान ये भी आया है कि एक मंदिर का सिर्फ 20% हिस्सा ही तोड़ा गया है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसे तो जितने मुंह उतनी बात, लेकिन कांग्रेस का जो आधिकारिक बयान आप देखेंगे तो उनके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज प्रेस वार्ता की है, वो आपके सामने है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की वास्तविक जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जो कमेटी उनके प्रदेश अध्यक्ष को ये रिपोर्ट देगी। बाकी जो कि ये दौर सोशल मीडिया पे अनर्गल बयानबाजियों का है, कुछ संवेदनशील मुद्दा है, तो ऐसे बयानों को तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। ये जरूर है कि निर्माण ध्वस्त किए गए हैं, मंदिरों में कटर चलाए गए थे, अलग अलग तरीके से उस पर सवाल भी उठ रहे हैं, वीडियो जो सामने आए हैं। जी जी जी, अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें तो उनका किस तरह का रिएक्शन जो है इस वक्त सामने आ रहा है, क्योंकि ये पूरी एक सियासत बन चुका है। आज अलवर जो है आज सियासत के लिए चर्चा का विषय बन चुका है। देश भर के नेता जो है इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, तो इन सब पर स्थानीय लोगों में किस तरह का परिदृश्य देखने को मिल रहा है? क्या वहां पर भी विरोध तेज हुआ है? देखिए, स्थानीय लोग आहत हैं, क्योंकि आप आक्रमण पे कार्रवाई होगी, उनके आशियाने उजड़ेंगे, तो लोग बहुत आहत हैं। अब इस आहत होने के बीच अब जब चौथे पांचवें दिन इस पे राजनीति शुरू हुई, या लोगों ने जिनको भी पता चला उन्होंने मुद्दा उठाया, उससे भी स्थानीय लोग खुश नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। लोगों के निर्माण टूट चुके हैं। अब वो अपने व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं कि कहाँ नई दुकान खोलनी है, कहाँ मकान बनाना है, मंदिर है तो उन लोगों को मंदिर की व्यवस्था करनी है। तो स्थानीय लोगों को आज की इस राजनीति से शायद कुछ मतलब दिल्ली की मीडिया भी पहुंची है, वो चैनल अपना कवरेज कर रहे हैं उस हिसाब से, लेकिन स्थानीय लोग कुछ एक लोगों को छोड़ के पार्टियों से जुड़े हुए स्थानीय लोग इस मुद्दे पे आहत हैं। और जब उस पूरे जो कार्रवाई हुई उसके पांचवें दिन जब ये हो रहा है, अब असल में क्या ये ऐसा मुद्दा है कि इसमें जो टूट चुके उनको कोई निर्माण दोबारा बना नहीं सकता है अभी, तो उनको भी पता है कि होना जाना कुछ नहीं है। जो इस बीच ये पिछले 2-3 दिन पहले इन्होंने गुहार करने कई नेताओं के पास गए थे जो अब धरनों पे इधर पहुंच रहे हैं, उस समय उन्होंने इसका महत्व नहीं समझा। अगर समय रहते अगर इसकी सुध ली जाती तो बीच का रास्ता निकाला जा सकता था और स्थानीय लोगों को एक राहत मिलती। लेकिन अब चूंकि इस समय देश भर में आप देखेंगे अलग अलग जगह है, कुछ बुलडोजर की कार्रवाइयां चर्चा में हैं, ऐसे में चूंकि जहांगीरपुरी दिल्ली में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, अन्य जगहों पे भी हुई, उस कार्रवाइयों पे भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों ने और कांग्रेस ने इन्होंने सवाल उठाए। अब चूंकि राजस्थान कांग्रेस शासित राज्य है, यहाँ मंदिरों पे बुलडोजर चले हैं, तो उस वीडियो को देख के उन्होंने सवाल उठाए हैं। राजनीति चरम पर है, लेकिन वास्तव में स्थिति ये है कि जब मुद्दा उठाया जाना था उस समय राजगढ़ के सराय बाजार के व्यापारियों की, आवासियों की, मंदिर के पुजारियों की किसी ने एक नहीं सुनी और बुलडोजर चलते गए, कटर चलते गए। अब क्योंकि अपनी कहावत भी है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, अब सबके आने से यहाँ कैंपेन करने से स्थानीय लोगों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जी जी, बेहद शुक्रिया हिरेन इस तमाम मुद्दे पर जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें अलवर के राजगढ़ में जिस तरह से बुलडोजर चला और अतिक्रमण के नाम पर लोगों के मकान और मंदिरों को ध्वस्त किया गया, बेहद संवेदनशील ये मुद्दा रहा। उसके बावजूद बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग जो है वो इस संवेदनशील मुद्दे पर उग्र नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं दिया, नोटिस वगैरह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हमारे पास। जब हमने मना किया तो हमको मारपीट करके भगा दिया। करीब 300 साल पुराना मंदिर है, बावड़ी है यहाँ पर, बावड़ी और ये महादेव जी का मंदिर है, उसको तोड़ दिया गया प्रशासन ने और बिल्कुल तोड़ के नाले में पटक दिया, मूर्ति वगैरह को सबको तोड़ के नाले में पटक दिया। यहाँ इस लाइन में 3 शिवालय थे, उन तीनों शिवालयों को इन्होंने तोड़ दिया, बुलडोजरों से चला कर उनको तोड़ दिया, मूर्तियों को खंडित कर दिया और नाले में पटक दी मूर्तियों को। मूर्तियाँ खंडित मूर्तियाँ हैं, जो एक मूर्ति हमारे पास है, बाकियों को इन्होंने पता नहीं कहाँ, एक मूर्ति है जो उनके पास जो
मौजूद है, वो दिखवा देंगे आपको। आगे इसी लाइन में एक शिवालय है, उसका शिखर है उसको तोड़कर नाले में पटक दिया, और उसके नीचे मलबे में पुराने मंदिर है। वो मंदिर भी काफ़ी पुराना है, कम से भी कम नहीं तो मेरी याददाश्त से मैं बताता हूँ, वो कम से कम जैसा बुजुर्ग कहते हैं करीब 60-70 साल पुराना मंदिर है। और ये जो मंदिर जिसमें अपन खड़े हैं ये 300 साल से भी अधिक पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। और इसी के सामने ये बावड़ी स्थापित है प्राचीन काल की। बावड़ी और मंदिर एक साथ स्थापित किए गए थे, कोई रीजन नहीं है आए और बुलडोजर चला दिया। उन्होंने केवल ये कहा कि साहब मास्टर प्लान के तहत आपको चिन्हित करेंगे और उस हिसाब से आपका एनक्रोचमेंट जो होगा उसको तोड़ेंगे। लेकिन एनक्रोचमेंट की आड़ में नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन दोनों, और ये सारा कार्य किया गया जो स्थानीय विधायक है उनके दिशा निर्देश में। यहाँ के जो सराय मोहल्ले के लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको धमका के वो कांग्रेस ज्वाइन कराने की बात करी, फिर पार्षदों कांग्रेस ज्वाइन कराने की बात करी। शुद्ध रूप से उसने यहाँ पर खुद ने कहा है कि 34 पार्षद मेरे पास ले आओ। अगर कोई ऐसा प्रस्ताव होता तो 34 पार्षद ले जाने के बाद वो कैसे रोकता? विधायक ने कहा 34 पार्षद मेरे पास ले आओ और मैं नहीं तोड़ूंगा। विधायक ने स्पष्ट शब्दों में खुद ने चैलेंज करके तोड़ा है। पहले खुद ने कहा कि मेरे पास तुम मेरा स्वागत करो तो मैं नहीं तोड़ूंगा, फिर स्वागत करा लिया, फिर कहा 34 पार्षद लेके आओ। अब ये जो लोग जो बेचारे बेघर हो गए उन्हें किसी भी स्थिति में तुरंत स्थापित किया जाए। जितने भी निर्माण तोड़े गए हैं उनके सरकारी दर से उनको भुगतान कराया जाए, और जो मंदिर तोड़े गए हैं उनको पूर्ण विधि विधान से इन्हीं जगहों पर दोबारा स्थापित कराया जाए, और जो प्रशासन के अधिकारी दोषी हैं सबको बर्खास्त किया जाए। बहुत भयंकर ये क्या है कि कांग्रेस की एक मानसिकता है तुष्टीकरण की, और तुष्टीकरण शुरू से करती आ रही है। अब भी ये तुष्टीकरण का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि 300 साल पुराने मंदिर को कितनी बेरहमी कितनी बर्बरता से तोड़ा। जैसे औरंगजेब ने तोड़ा वैसे गहलोत सरकार ने तोड़ा। मंदिर को जिस ढंग से काटा, ध्वस्त किया, जूते पहन के ड्रिल मशीन से, ये बड़ा अन्याय है। ये घर तो दिख ही रहे, सैकड़ों घरों को तोड़ डाला, लेकिन हमारे सबसे बड़ा आस्था के प्रतीक 300 साल पुरानी शिव पंचायत को जिस बेरहमी से ध्वस्त किया है। हनुमान जी भी थे, गणेश जी भी थे, कार्तिकेय जी भी थे, सारे के सारे थे, उनको तोड़ा है, ये गलत है। कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। जहांगीरपुरी में कहला पुलिस पहुंच रही है, कांग्रेस पहुंच रही है, और यहाँ कांग्रेस नहीं आ रही, उल्टा भारतीय जनता पार्टी पे दोषारोपण कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन से कहने पे सैकड़ों पुलिस आ सकती है, एसडीओ आ सकता है, और वहीं क्षेत्रीय विधायक कह रहे हैं कि आपने तो बबूल बो दिया, मैं आम कहाँ से ला के दूँ? आप 34 के 34 लोग आ जाओ, मैं बचा दूंगा, या कि मतलब सारे कांग्रेस को ज्वाइन कर लें, जब तो शिव पंचायत बच सकती है, वरना नहीं बचेगी। ये सब सत्ताधारी दल का किया। राजगढ़ नगर पालिका के अंतर्गत दिनांक 17 अप्रैल 2022 को जो गौरव पथ निर्माण के अंदर सड़क के दोनों साइड में जो अतिक्रमण थे वो हटाए जाने का निर्णय नगर पालिका की सर्वसाधारण सभा की बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष एवं उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्वसहमति से लिया गया था। और उस साधारण सभा की बैठक के अनुसार नगर पालिका मुख्याधिकारी द्वारा ईओ द्वारा उपखंड अधिकारी को और पुलिस अधीक्षक को जाप्ता एवं मजिस्ट्रेट उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा गया था। उसके अनुसार उपखंड अधिकारी द्वारा उनको जाप्ता उपलब्ध कराया गया था पुलिस के द्वारा। तो इसमें जो भी मंदिर हटाने की बात है वो नगर पालिका राजगढ़ के निर्णय के अनुसार जो भी अतिक्रमण हटाने की बात आई थी तो उसके अनुसार किए गए हैं। और वो मंदिर का जो हिस्सा अतिक्रमण में आ रहा था उसको हटाने से पूर्व मंदिर के अंदर की मूर्तियों को ससम्मान अन्य जगह संबंधित खुद मंदिर के पुजारियों द्वारा ससम्मान अन्य जगह पर विस्थापित कर दिया गया था। तो मैं समझता हूँ कि उस समय जब भी ये कार्रवाई हुई 17 तारीख को, तो सभी समाजों के सभी लोगों से जितने भी लोग हैं उनको पूर्व में बहुत बार नोटिस दिए गए थे और उनसे चर्चा कर विमर्श करके ही ये कार्रवाई की गई थी। इसमें किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव का कोई पुराने बचे हुए लोगों को यहाँ से स्थापित किया है, उनको हटाया गया है। लेकिन जिस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा गया है और जिस प्रकार से मंदिरों को खंडित किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। और जिस प्रकार से सरकार ने अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को, मंदिरों को, मूर्तियों को खंडित कर दर्शाया गया है, इस सरकार की कार्यशैली जो रही है उसको इन्होंने आज प्रमाणित किया है। पिछले आप 2 महीने से देख रहे हैं कि सरकार किस रूप से धार्मिक आयोजनों पर, धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगा रही है और किस प्रकार से एक समुदाय विशेष को उसको सहूलियतें प्रदान करने के लिए इन लोगों ने जोधपुर के अंदर एक सर्कुलर जारी किया कि रोज़ा के समय पर इन संबंधित क्षेत्र में जहां मुस्लिम आबादी के क्षेत्र ज़्यादा है वहां पर लाइट नहीं काटी जाए। अभी भी मुझे आज ही कार्ड प्राप्त हुआ है
उस कार्ड के अंदर ये सरकार मुझे निमंत्रण करती है कि रोज़ा की इफ्तार पार्टी है, उसके अंदर आप आइए। मतलब अभी हमारे कुछ दिन पहले नवरात्रे गए हैं, नवरात्रों के अंदर सरकार ने कहीं भी ऐसे आयोजनों का आयोजन नहीं किया गया और उसमें ऊपर से सरकार की तरफ से आदेश जारी होता कि कोई भी धार्मिक यात्रा नहीं निकालेगा, कोई भी अपने घरों पर ध्वजा नहीं लहराएगा, भगवान ध्वजा नहीं लहराएगा। और एक तरफ सरकार रोज़ा की पार्टियाँ आयोजित करती है और इधर हमारे पुराने देवी स्थानों को खंडित कर हमारे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम करती है।